वेलकम ऑल। आज हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम आज देखने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज हम इसको देखेंगे और बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, दो तरह का इम्यूनिटी होता है, इनेट और एडेप्टिव। तो ये जो टाइप्स हैं एडेप्टिव से ज़्यादा रिलेटेड है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरह का हो सकता है, या तो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। और फर्दर एक्टिव भी दो तरह का हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और पैसिव भी नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है एक्टिव का और एक्चुअल मीनिंग क्या है पैसिव का और नेचुरल का और आर्टिफिशियल का। सो एक्टिव इम्यूनिटी कब बोलेंगे? जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो थ्रू द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन। पहली बात है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा किसके थ्रू? डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें क्या होगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका अपना एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, कहीं भी बाहर से कोई चीज नहीं ले रहा है, डायरेक्ट जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको फॉलो कर रहा है। अब ये जो एक्सपोजर है, ये जो पैथोजन जो का एक्सपोजर है, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो नेचुरल वे में हो सकता है कि इंटर कर रहा है नेचुरली बॉडी के अंदर, जिसको सिंपली हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि इन्फेक्शन कहीं से भी किसी तरह से भी हो सकता है हमारे बॉडी में। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हमने इंटेंशनली हमने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली हमने पैथोजन को इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी सर्टेन डिजीज के लिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन दे दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन, यानी कि हम आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं। इस क्या किया कि कोई माइल्ड पैथोजन होता है उसको थोड़ा माइल्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि बॉडी को हार्म नहीं करे, लेकिन इतना हो कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है, वो मेमोरी रखता है। ये बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। तो दोबारा यदि वो उस तरह का पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मेमोरी सेल तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा और तुरंत डिफेंस क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए ये वैक्सीनेशन में आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी यूज होता है। अब है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा कि पहली बात है कि इसका कोई डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ पैथोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो इसका रेडीमेड एंटीबॉडी है, कहीं बना हो किसी और ऑर्गेनिज्म में किसी सर्टेन डिजीज के लिए, हम वहां से केवल सीरम निकाले जिसमें एंटीबॉडी होता है और हम दूसरे के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये काम कर जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो किल करता है यही करता है, एंटीबॉडी ही करता है। ठीक है, तो यदि हम एंटीबॉडी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। यदि हमको क्विक चाहिए किसी के लिए रेमेडी, तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। अब ये जो रेडीमेड एंटीबॉडी है, ये भी दो तरह से बॉडी में जा सकता है। एक तो नेचुरल वे से जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, मदर से फीटस में या थ्रू प्लेसेंटा, या मदर से बेबी में जाएगा, इन्फेंट में जाएगा थ्रू मिल्क। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेचुरल वे में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नेचुरली घट रहा है, प्लेसेंटा है कनेक्टेड है, तो प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस कर जाता है, और चूंकि प्लेसेंटा से कनेक्टेड है फीटस, तो वहां पर उसको एक इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी, बट इन द नेचुरल वे। एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा कि हम इंटेंशनली क्या करेंगे, एंटीबॉडी को इंजेक्ट करेंगे बॉडी में। मान लीजिए कोई डिजीज हो गया किसी को, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो हम क्या करते हैं, किसी और के बॉडी में या पहले से रेडीमेड जो एंटीबॉडी हम उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह का पैसिव वैक्सीनेशन क्रिएट करता है, और जो कि शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराता है। हालांकि ये टर्म गलत है। इम्यूनाइजेशन तभी हम बोल सकते हैं जब उसको एक्टिवेट होता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कहीं भी लोहे से इंजरी हो जाता है, नॉर्मली जंग लगे हुए लोहे से, तो हम क्या लेते हैं, टिटनेस लेते हैं, टिटवैक लेते हैं ना, यानी कि एंटी टिटनस इंजेक्शन लेते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, ये एक्चुअल में रेडीमेड एंटीबॉडी बना होता है, एंटी टिटनस होता है उसमें। तो बट अब थोड़े एक्टिव पार्ट भी रहता है इसमें, एक्टिव इम्यूनिटी भी शो होता है। तो इस तरह से ये बेसिक दो तरह का एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हुआ, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है। तो ये ओवरऑल समरी हो जाता है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, एक्टिव एक्टिवेटेड सॉरी एक्टिव होगा या पैसिव होगा। एक्टिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्टिवेटेड विथ एंटीजन एक्सपोजर,
तो पहली बात है कि डायरेक्ट एंटीजन इसको मिल रहा है, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, बट ये दो तरीका हो सकता है, या तो नेचुरल वे में थ्रू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर कर जाए, या हम इंजेक्शन के थ्रू उसमें देते हैं, जिसको कि इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन भी यूज किया जाता है। और पैसिव में क्या हो जाएगा कि नो एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, हम डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी को हम बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि वो नेचुरल वे में होता है रेडीमेड एंटीबॉडी, तो एक केस होता है मदर का एंटीबॉडी फिटस में जाता है या बेबी में जाता है, और आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा कि एंटीबॉडी हम जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जैसे कि टिटनेस, एक टिटवैक जो दिया जाता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियर है कि इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है, एडेप्टिव सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। सो थैंक यू, आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसके आगे की चीज़ें। थैंक यू।